पीछे आपको एप्पल के प्लांट्स दिख रहे हैं जिसमें भारी मात्रा में क्रॉप भी आई है। बस इसकी टहनियाँ झुक चुकी है, नीचे पहुंच चुकी है, कहीं ना कहीं हमें इनको बांधना भी पड़ेगा। एप्पल वेराइटीज अपने ऑर्चर्ड पर देखिए कि काम किया कि पौधे से 1 फीट दूरी पर हमने गड्ढा निकाला और फिर जाके मिट्टी डाली, और ये इसमें देखिए क्रॉप भी कितनी अच्छी कहीं ना कहीं आई हुई है। ये देखिए, तो तौले करते करते देखिए क्या चीज मिल गई। चल भाग गया रहा तू भी, सांप तुझे आज मैंने जीवन दान देख दिया, देख, जाओ भागो। नमस्कार किसान एवं बागवान भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो आज पुनः अपने ऑर्चर्ड पर ही हूँ। पीछे आपको एप्पल के प्लांट्स दिख रहे हैं जिसमें भारी मात्रा में क्रॉप भी आई है। तो किसान एवं बागवान भाइयों, आज हम अपने ऑर्चर्ड पर क्या चीज कर रहे हैं, आज हम अपने सेब में तौलिए करने जा रहे हैं, और साथ में तौलिए करते समय हम अपने पौधे में क्या चीज डालते हैं वो भी कहीं ना कहीं मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो किसान एवं बागवान भाइयों, सबसे पहले तौलिए की बात करते हैं। हम तौलिए हम साल में 2 बार करते हैं। एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि कब हमें करनी चाहिए, कहीं ना कहीं एक विंटर में करते हैं, दूसरी हम समर में करते हैं। पर जब समर में हम करते हैं कहीं ना कहीं, तो हम क्या देखते हैं कि हमारी मिट्टी में कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, एक नमी अच्छी तरह से होनी चाहिए। अब मिट्टी में नमी कैसे जाननी हो आपने, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपके एरिया में, जैसे हमारे पर्टिकुलर एरिया में क्या हो रहा है कि 4-5 दिन से कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। अब जब बारिश कंटिन्यूसली हो रही है तो कहीं ना कहीं जमीन काफी गिल्ली है। तो हम क्या कर रहे हैं, जमीन में तौलिया बना रहे हैं अपने पौधों की। जो एप्पल के पेड़ देखिए कुछ इसी प्रकार से अपने चारों तरफ है। एप्पल है, परसिमन है, आड़ू है और पलम है। तो बहुत सारे फल है, जैसे सभी प्रकार, मैक्सिमम सभी फल हमारे पास है, जैसे अनार भी हुआ और भी चेरी हुआ, सब कुछ अपने ऑर्चर्ड पर लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं किसान एवं बागवान भाइयों, समर में आप तभी अपने पौधे की तौलिए बनाएं जब क्या होगा, आपके उधर नमी हो। अब नमी आप कैसे माप सकते हैं, आप पहले चेक करिए कि वर्षा ठीक हो रही है। तो कईयों ने खाद डालने का भी जोर दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, अब जैसे 5 दिन कंटिन्यूसली बारिश हो चुकी है और हम अब क्या कर रहे हैं कि अपने बगीचे में तौलिए बना रहे हैं अपने सेब की। तो हम ऑर्गेनिक चीज का प्रयोग करेंगे, जो कि एक कौडंग होता है, गोबर होता है, जो एक कंपोस्ट तैयार हो चुका है, मतलब लास्ट स्टेज गोबर की जो होती है वो तैयार हो गया। तो ज्यादा बात ना करते हम सीधे चलते हैं वीडियो पर, और मैं कहीं ना कहीं बताऊंगा भी आपको कि हम उसको कैसे डालते हैं। तो आइए ज्यादा बात ना करते हो किसान एवं बागवान भाइयों, हम चलते हैं सीधे अपनी वीडियो पर। तो किसान एवं बागवान भाइयों, हम क्या कर रहे हैं, जैसे देखिए आज अपने ऑर्चर्ड में जैसे ये पेड़ है देखिए परसिमन का, तो इसके चारों ओर हमने क्या किया, जैसे ये तौलिया जैसा बनाया। ये देखिए कि पेड़ से कम 1 फीट दूरी पर है ये, कम से कम मान लीजिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे गोबर ऐड किया जा रहा है, जैसे सेब में भी हम सेम ऐसा ही करेंगे। जैसे पेड़ हो तो उसके 1 फीट के दूरी के बाद हम ऐसी नाली जैसी निकाल रहे हैं, जैसे इधर निकाली हुई भी देखिए, जिसमें क्या किया जा रहा है, गोबर डाला जा रहा है। ये नाली निकाली गई है और इसमें इस तरह से हम अपना जो गोबर डालते हैं, तो इस तरह से डाला जा रहा है देखिए कहीं ना कहीं ये भी। तो इसका भी क्या किया, वैसा हमने काम किया कि पौधे से 1 फीट दूरी पर हमने गड्ढा निकाला और फिर जाके मिट्टी डाली, और ये इसमें देखिए क्रॉप भी कितनी अच्छी कहीं ना कहीं आई हुई है। ये देखिए, तो इस तरह से। तो किसान एवं बागवान भाइयों, आप सामने क्या देख रहे हैं, मैं अपने पेड़ के चारों तरफ क्या कर रहा हूँ, एक तौलिया जैसा कर रहा हूँ, मान लीजिए एक गड्ढा ही कर रहा हूँ, जिसमें हम गोबर को डालेंगे। गोबर आपका तने से करीब 1 फीट से ज्यादा दूर रहना चाहिए। अगर आपका गोबर तने के पास आ जाता है तो कहीं ना कहीं ये तने में सड़न भी पैदा कर सकता है, और साथ में भारी क्वांटिटी में पड़े तो आपके पौधे को जला भी सकता है, ठीक है। तो किसान एवं बागवान भाइयों, अभी मैं इधर देखिए उसी तरह से एक तौलिया जैसा कर रहा था। तो इधर देखिए कि क्या है, एक मेंढक है, बहुत बड़े साइज का है। देखिए कितना बड़ा मेंढक है, ये बहुत बड़ा है। ये देखिए, ये देखिए। तो मैं इधर तौलिया कर रहा था, तो तौलिया करते करते देखिए क्या चीज मिल गई। चल भाग गया रहा तू भी, कई चीजें मिल रही है देखिए, ठीक है। अभी पॉज करते हैं वीडियो को और इसको इधर से भगाते हैं। चल ऊपर जा, भाग कोड़ी ना, ऊपर जा ऊपर जा ऊपर जा। तो ये अब कुछ इस तरह से देखिए पैक किया जा रहा है, जो इसमें भरा हुआ है गोबर। ये देखिए
हम बावन भाइयों ये देखिए कुछ इस तरह से जब हम पूरा ये तौलिया निकाल लेते हैं तो उसके पश्चात हम इसमें क्या करते हैं कि ये गोबर डाल देंगे जो हमने रखा है। देखिए इधर भी जैसे डाला जा रहा है, देखिए कुछ इस तरह से यह गोबर डाला जा रहा है अपने परसिमन के पेड़ में। ये देखिए यह है परसिमन का पेड़, तो इसके चारों ओर भी गोबर डाला जा रहा है। तो इसके पश्चात इधर भी आएंगे गोबर डालने के कहीं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से जो नाली निकाली गई है उसके चारों तरफ गोबर डाला जा रहा है अभी। तो इस तरह से ये देखिए इस साइड से भी नीचे डालो। देखिए कुछ इस तरह से अपने पेड़ पर फिर बंद भी किया जाता है इसी तरह से। तो ये है परसिमन का पेड़, इसके चारों ओर भी इसी तरह से रखा गया है। देखिए ये है अपना एप्पल का पेड़, देखिए इसके चारों ओर भी कहीं ना कहीं रखा गया है। ये देखिए फिर से एक और परसिमन का पेड़, ये है नीचे सेब का पेड़, ये भी है सेब का ही पेड़, ये भी है सेब का ही पेड़, नीचे परसिमन का पेड़। तो इस तरह से देखिए कुछ ये देखिए। तो किसान बागवान में जैसे हम गोबर ला रहे थे तो इधर देखिए हमें सांप भी मिली गोबर के बीच में ही। तो थोड़ा आप केयरफुली हर बार ये करिए, हाथ में अच्छे ग्लव्स पहनिए। कहीं ना कहीं क्या होता है कि अगर सांप डंक मार दे तो काम हो गया। ये देखिए इधर सांप है, देखिए ये आई गोबर के बिल्कुल बीच में है। देखिए नजदीक लेके चलता हूँ मैं, देखिए गोबर के बीच में ही अभी नीचे गई। देखिए अभी इस गोबर को बहुत केयरफुली हमें निकालना ही होगा, कहीं ना कहीं बिल्कुल गायब ही हो गई। तो गायब ही हो गई। देखिए देखो बागवान भाइयों, देखो किसान भाइयों, यह है सांप। लिंगना डाकू पूंछ से पकड़ता हूँ इसको। चल सांप तुझे आज मैंने जीवन दान देख दिया, देख जाओ भागो, भाग भाग। तो किसान बागवान भाइयों आज इस तरह से ट्रेजेडी हुई हमारे साथ, ऐसी ऐसी घटनाएं। तो कहीं ना कहीं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो यार, देन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये कुछ एप्पल वेराइटीज अपने ऑर्चर्ड पर देखिए किस प्रकार से है एप्पल्स। अलग अलग टहनियों पर हमने अलग अलग इसकी कलमें की है, देखिए जैसा आपको दिख भी रहा है, ठीक है। तो इधर देखिए 3-4 सेब कैसे एकदम से गुच्छे में लगे हुए हैं, इधर भी देखिए। तो इस तरह से कुछ, उधर देखिए एक फल का साइज कितना बड़ा हो चुका है, इस तरह से कुछ। तो किसान बम्बा पर्टिकुलर पेड़ को भी देखिए कि किस तरह से इसकी टहनियाँ झुक चुकी है, नीचे पहुंच चुकी है। कहीं ना कहीं हमें इनको बांधना भी पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो यार, देन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं पुनः एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद किसान बागवान भाइयों।